हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे सावन शिवरात्रि का व्रत किस दिन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, उसका विसर्जन कैसे करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस मिट्टी से करना है, पंडित जी ने जो ऑनलाइन अभिषेक होना है जो कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को होगा, रात्रि में होगा, उस अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री अपने पास तैयार करके रखनी है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, शिवरात्रि के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, किस मिट्टी से हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पंडित जी ने बताया है कि शास्त्रों में तो हर लोगों के लिए अलग अलग मिट्टी बताई गई है, लेकिन आप अपने घर के गमले से या कहीं वृक्ष के पास से जहां से भी साफ सुथरी मिट्टी आपको मिल जाए, अपने घर के गमले से मिट्टी ले लीजिए थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा डाल लीजिए या यमुना जल का, सरयू जल का, या अपने घर में जो भी शुद्ध जल हो किसी भी नदी से उसका छींटा डाल दीजिए। यदि वो भी ना मिले तो आप क्या करिए, एक जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेलपत्र डाल के, बेलपत्र की पट्टी डाल उस जल से छींटा दे दीजिए। ना मिले तो आम की पत्ती, अशोक की पत्ती, जो भी मिले उससे उस जल में थोड़ा सा उस पत्ती को डाल के उससे छींटा दे दीजिए या इत्र डालकर छींटा दे दीजिए। लेकिन घर में लाते ही मिट्टी को छींटा अवश्य देना है। जल को थोड़ा सा हमने शुद्ध जल से छींटा दे दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे पीने वाला पानी रखा रहता है, जहाँ पे हम लोग अपना ड्रम में पानी भर के रखते हैं या मटके में पानी भर के रखते हैं, आपको एक छोटे से पात्र में, किसी भी लोटे में, स्टील में, तांबे में, चाहे जिसमें, थोड़ा सा जल भर के रखना है और उसको एक प्लेट से ढक देना है। उसके ऊपर एक आखा चावल का दाना रखना है। उस पानी को आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट रखा रहने दीजिए, जितनी देर भी आपका बन पड़े उतनी देर रखा, और उस पानी से हमें मिट्टी को गीला करना है। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप चाहे एक दिन पहले मिट्टी ला लीजिए या उसी दिन लाइए, लेकिन जैसे 7 से 8 बजे के बीच में अभिषेक होना है। 7 बजे से 8 बजे तक पंडित जी ऑनलाइन अभिषेक करेंगे और करोड़ों लोग इस अभिषेक को करते हैं। और पंडित जी बताते हैं जब हम सब मिलकर एक साथ पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमें उतने पार्थिव शिवलिंग, जितने भी पार्थिव शिवलिंग बने रहते हैं, उन सबको अभिषेक करने का फल मिल जाता है। मतलब यदि हम एक पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो जितने करोड़ों लोगों ने पार्थिव शिवलिंग बनाया तो हमें करोड़ों पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आप क्या करिए, उस मिट्टी को हमको उसी जल से गीला करना है जो हमने अपने परिंदे मटके के पास रखा है। उस जल से मिट्टी को गीला करने से ये होता है, पंडित जी बताते हैं कि उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाता है। घर में माँ अन्नपूर्णा, हमारे किचन में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, तो अन्नपूर्णा का उसमें वास हो जाता है। अब आप कोई एक पात्र ले लीजिए जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और एक बेलपत्र ले लीजिए जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, टूटी ना हो। बेलपत्र ले लीजिए और बेलपत्र के चिकने वाले भाग पे हम पार्थिव शिवलिंग को बनाकर रखेंगे। और बेलपत्र की डंडी का मुख इस तरह रखिए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस बात का ध्यान रखिए कि बेलपत्र का चिकना वाला भाग की तरफ हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा। अब आप मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लीजिए उस जल से। उसके बाद सबसे पहले आप मिट्टी में थोड़ा सा काली मिर्च मिला लीजिए। काली मिर्च जो पीसी वाली काली मिर्च होती है, 1 चुटकी डाल दीजिए। पंडित जी ने इसलिए बताया काली मिर्च डालने के लिए कि जो हमारे क्या रोग दोष हो उस सब से हमें निजात मिल जाए। जब पार्थिव शिवलिंग हम बनाते हैं, काली मिर्च डाल के, थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च पीसी वाली उसमें आप डाल दीजिए। अब सबसे पहले आप पिंडी बनाइए। जो शिवलिंग की जो पिंडी होती है, सबसे पहले उसका निर्माण करना। आप छोटी सी पिंडी बना लीजिए। उसके बाद जलाधारी बनाइए, फिर जलाधारी और पिंडी, आप जलाधारी पर पिंडी रख दीजिए। अब उठा के आप पार्थिव शिवलिंग, आपने थोड़ी सी, आपने पिंडी बना ली तो आप उसी प्लेट पे, उसी बेलपत्र के ऊपर या कहीं पे भी किनारे रख दीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको पिंडी का निर्माण करना है, फिर जलाधारी का निर्माण करना है। अब इस तरह से जलाधारी और पिंडी का निर्माण हो गया तो आपने जिस बेलपत्र पे आप बना रहे हैं उसके ऊपर रख दीजिए और जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेलपत्र की डंडी का मुख और पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होगा। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और 3-4 घंटे पहले या सुबह ही पार्थिव शिवलिंग बना के रख लीजिए। जब पूजा होने लगे तो हमें हड़बड़ी ना रहे और पार्थिव शिवलिंग अच्छे से सूख जाए, जिससे कि जब हम उस पर कुछ समर्पित करें तो वो मिट्टी गले नहीं और हम अच्छे से पूजन कर पाए। उसके बाद सारी पूजन सामग्री भी आप इकट्ठा करके रख लीजिए। 7 से 8 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पंडित जी ऑनलाइन कराएंगे। अब देख लेते हैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है। जब पंडित जी पूजा करा लें
दीपक जो हमने प्रज्वलित किया, जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। आप उसके बाद चाहें तो शिवरात्रि का दिन है, आप सारी रात पूजन कर सकते हैं, रात्रि में जागरण कर सकते हैं और चारों पहर का पूजन कर सकते हैं। एक पहर का पूजन आपने कर लिया, 3 पहर की पूजन आप और कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं और चाहें तो आप जब दीपक ठंडा हो जाए तो उसको विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में कोई पात्र ले लीजिए, कोई भगोना ले लीजिए, कोई तसला ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, जल डालिए और थोड़ा फूल वगैरह डाल दीजिए। जब दीपक ठंडा हो जाए तो पार्थिव शिवलिंग को उठाइए और उसकी जलाधारी का मुख आपकी तरफ हो, ऐसा करके आपको पार्थिव शिवलिंग उस जल में विसर्जन कर देना है और जलाधारी थोड़ा सा दिखता रहे, इस तरह से आपको करना है डालते वक्त जल में। और आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जिस भी कामना से आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, उस कामना को कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते आपको अपनी कामना कह देना है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और जब मिट्टी अच्छे से गल जाए तो आप उसको किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। जिस गमले से आपने मिट्टी निकाली थी, वो आप वहां पे भी ले जाके उस मिट्टी को डाल सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं, ये तो हो गया कि पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाना है, निर्माण कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है। अब देख लेते हैं पंडित जी ने क्या क्या हमें सामग्री बताई है पूजन के लिए, जिसको कि हमें इकट्ठा करना है। सबसे पहले तो पंडित जी ने कहा है कि एक थाली ले लीजिए, उसमें आप छोटे छोटे या तो प्लेट ले लीजिए, कटोरी ले, आप जो पुड़िया बनती है 108 चावल के दाने रख लीजिए, जिससे आपको पूजन के समय दिक्कत ना हो। या छोटी छोटी दियाली होती है, आप उसमें भी सारा सामान, एक दियाली में आपने काली तिल रख लिया, एक में आपने गेहूं के दाने रख लिए, एक में आपने 108 चावल रख लिए, मतलब जितनी चीजें पंडित जी ने बताई है सब आप एक जगह पे एकत्रित हो जाए ऐसे रखनी है। तो आप चाहिए सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र में, और 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 आध लोटा जल और भी रख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा भी जल रख लीजिए कि जितनी देर तक पंडित जी अभिषेक कर रहे हैं उतनी देर तक आप भी अभिषेक कर सकते हैं साथ में। और घर में साथ में कोई और भी आपके साथ हो, जैसे पति पत्नी पूजन, तो दोनों लोग अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि बार बार पूजन में हमें उठना ना पड़े। तो जल हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना चाहिए, 1 लोटा शुद्ध जल रखिए अभिषेक करने के लिए और थोड़ा आचमन वगैरह करने के लिए, इस तरह जल ज्यादा रखिए। और गेहूं के 21 दाने आपको रखने हैं, गिन के 21 दाने वंश वृद्धि के लिए होते हैं। कमल गत्ता 5 आपको रखना है, क्योंकि कमल के फूल मिल नहीं पाते हैं, तो कमल गट्टा आपको 5 रखना है। चावल के 108 दाने रखे हैं, आखे चावल के दाने रखे हैं जो कहीं से टूटा फूटा ना हो। काली मिर्च के 21 दाने, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, समी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं गुलाब की 7 पंखुड़ियां मिल जाए तो वो भी काम चल जाए, वो भी ना मिले तो 7 सफेद के फूल ले लीजिए। सफेद फूल आप कोई भी ले सकते हैं, पारिजात का हो गया, बेला का होगा, जो भी भगवान विष्णु को प्रिय है, आपको गुलाब के सफेद फूल ले लीजिए। गोल सुपारी पूजन की 3 ले लीजिए, एक गणेश जी, एक गौरा जी बनेंगे और एक संकल्प लेने के, और पहले से ही सुपारी में आप मौली वगैरह बांध के रखिए। जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दिया 2, एक से आरती होगा, एक अखंड जलेगा। सब दीपक वगैरह पहले से ही तैयार करके रखिए। फल 5, कोई भी मौसमी फल 5 ले लीजिए। मिठाई प्रसाद अगर आप बाजार से मंगाना चाहते हैं तो बाजार से मंगाइए, अपने घर में आपको चाहे गुड़ है, शक्कर है तो आप वो भी रख सकते हैं। इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में, मौली जो हाथ में कलावा लाल रंग का धागा बांधा जाता है वो रख लीजिए। कपूर आरती के लिए, थोड़ा सा लौंग इलायची रख लीजिए। पंचामृत बना लीजिए, थोड़ी सी कटोरी में, गिलास में जिसमें बनाना, थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिए। उसमें आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर, थोड़ा गंगा जल मिला के, मेवा वगैरह डालकर, मखाना वगैरह, किशमिश वगैरह आप पंचामृत बना लीजिए। और थोड़ा सा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सबको अलग अलग भी रख लीजिए अभिषेक करने के लिए। और उसके बाद अबीर ले लीजिए, गुलाल ले लीजिए, धूप बत्ती रख लीजिए, माचिस रख लीजिए, पान का पत्ता रख लीजिए, मेहंदी रख लीजिए, हल्दी की गांठ मिल जाए तो रख लीजिए, नहीं तो पीसी हल्दी जो भी मिल जाए वो सब आपको रख लेना है। और पार्थिव शिवलिंग को भी पहले से आपको निर्माण करके रख लेना। ये पूजन की सामग्री पंडित जी ने बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए आपको कोई सामग्री इसमें से नहीं मिलती है तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सामग्री नहीं मिलती आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो मिले आप उससे पूजन करिए। बस मन लगा के पूरी श्रद्धा से हमें पूजन करना है। मान लीजिए बीच में लाइट चली जाती है या हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो जैसे भी हमें पूजन आता है फिर हमें वैसे पूजन कर लेना है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कोई सामग्री नहीं मिलती है तो उस, जैसे मान लीजिए आपको कमल गट्टा नहीं मिल रहा है 5, तो आप जब पंडित जी बोले कि 5 कमल गट्टा चढ़ा दीजिए, तो आप उसकी जगह आप 5 आखे चावल के दाने ले लीजिए। थोड़ा सा चावल का दाना, अक्षत का दाना एक्स्ट्रा रखिए किसी प्लेट में, पात्र में। जब पंडित जी बोले 5 आखे चावल के दाने समर्पित कर दीजिए,
5 कमलगट्टा समर्पित कर दीजिए, तो आप कमलगट्टे के भाव से 5 आखा चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी और साथ में आरती वगैरह भी कर लीजिए। और पंडित जी बताते हैं इसमें कि जब आप बेलपत्र वगैरह समर्पित कर देते तो लास्ट में बहुत सारे लोग पंडित जी बताते हैं कि मनोकामना पूर्ति बेलपत्र भी उठाते हैं। जैसे आपने 7 बेलपत्र समर्पित करी थी, यदि आपकी कोई कामना है तो आप 1 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोल के पार्थिव शिवलिंग से उठा लीजिए और साल भर तक उसको आपको सहेज कर रखना है, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। आप जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप उसको किसी बहते हुए जल में या किसी वृक्ष के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक मनोकामना पूर्ति बेलपत्र उठानी है। और मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आप बेलपत्र उठा रहे हैं तो आपको उसी समय आचमन कर लेना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसी समय आपको आचमन कर लेना है, उस बेलपत्र को रखनी नहीं है, उसी समय खा लेना। इस तरह से आपको यह उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूरी होगी। और एक उपाय आप यह भी कर सकते हैं, सावन की शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र में थोड़ा सा चंदन, घिसने वाला चंदन बीज की पत्ती पे लगाकर 1 आखा चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना कहते हुए आप अलग से पार्थिव शिवलिंग पर उस बेलपत्र को समर्पित कर सकते हैं। आपकी मनोकामना 3 से 3.5 महीने में जरूर से जरूर पूरी होगी। इस तरह से यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूरी होगी। और यह पूजन 7 से 8 बजे तक होगा, ऑनलाइन अभिषेक होगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।